हेलो एवरीवन, अगर आप भी जीएनएम नर्सिंग करने की सोच रहे हैं या फिर जीएनएम नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं या फिर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं इस साल जीएनएम के अंदर एडमिशन ले लूं, तो भैया बिल्कुल भी मत लेना। जी हाँ, जीएनएम नर्सिंग जो है ना, हाँ, वो आप भूल कर भी मत करना। भले ही आप बीए कर लेना, बीएससी कर लेना, लेकिन जीएनएम नर्सिंग मत करना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको वीडियो में आगे पता लगेगा। प्लीज आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और इस वीडियो को अपने जितने भी जीएनएम नर्सिंग वाले साथी हैं उन सभी के पास में शेयर कर देना भैया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भैया मैं तो जीएनएम करने के बाद बहुत बड़े बड़े जो है हॉस्पिटल में काम कर लूंगा, भैया जीएनएम करने के बाद मेरी नौकरी लग जाएगी, भैया जीएनएम करने के बाद मेरे पास तो पैसा ही पैसा होगा, भैया जीएनएम करने के बाद बाहर जाके भी कमा सकता हूं 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए की सैलरी। तो अगर आप ये सारे ख्वाब लेके बैठे हैं ना, तो आज इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना भैया। ये सारे के सारे ख्वाब जो है ना, वो आप लोगों के, आज मैं आप लोगों को सबको सारी सच्चाई बताने वाला हूं। जी हाँ, बिल्कुल काली सच्चाई बताऊंगा आज जीएनएम नर्सिंग के इस कोर्स की। जो आप लोगों को ये बोल रहे हैं ना भैया जीएनएम कर लो, आपका भविष्य बिल्कुल सही हो जाएगा, तो आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेना भैया, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से आज की इस जीएनएम की वीडियो की। मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि जीएनएम नर्सिंग करना क्या हमारे लिए सही रहेगा या फिर हम एक गलत दिशा में जा रहे हैं, एक गलत रास्ते में जा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं उसी चीजों को। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके नुकसान दिखाऊंगा कि जीएनएम करने के नुकसान क्या क्या है, ठीक है ना। हाँ, अब देखो, और अब देखो वीडियो का असली पार्ट अब शुरू होता है कि वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखते हैं ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप जीएनएम नर्सिंग ही करोगे। बिल्कुल सही सुना, आप जीएनएम नर्सिंग ही करोगे। लेकिन वो वीडियो में सस्पेंस बनाने के लिए मैंने बताया था, और जीएनएम करने के बाद भाई कितने कितने फायदे मिलेंगे आपको मैं गिनाऊंगा नहीं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो सारे की सारी चीजें, है ना। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। सबसे पहले नुकसान देख लेते हैं। तो यह एक डिप्लोमा कोर्स है, कोई बड़ी बात नहीं है कि डिप्लोमा कोर्स है, लेकिन हम जीएनएम नर्सिंग कर रहे हैं ना। हाँ, तो एक छोटा सा वो हो सकता है कि भैया ये डिग्री कोर्स नहीं है, 3.5 साल हम यहाँ पे लगा रहे हैं लेकिन हमें डिग्री नहीं मिल रही है, हमें डिप्लोमा की डिग्री मिल रही है। चलो कोई बात नहीं है। दूसरी चीज 3.5 साल का होता है, 3 साल और 6 महीने का होता है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है भैया। पढ़ाई करनी है तो हमें टाइम तो देना पड़ेगा, है ना, वो भी कोई बड़ी बात नहीं। ये मेरे दोस्त ने बताया कि जीएनएम करने के ये नुकसान है, तो सभी का खंडन करते हुए मैं आप सभी को बताने वाला हूं, है ना। हाँ, वो कह रहा है कि ये तो एक डिप्लोमा कोर्स है ना। मैं कहूंगा कि डिप्लोमा कोर्स है तो क्या हुआ, क्या हुआ, डिप्लोमा कोर्स है तो हम बराबर हो जाएंगे आपके। रुको, हम बीएससी नर्सिंग वालों आपके बराबर हो जाएंगे। अरे मैं खुद बीएससी नर्सिंग किया हुआ हूं, मैं खुद बीएससी नर्सिंग किया हुआ हूं, ऐसी टेंशन नहीं है। मैं आपको मेरे बराबर लेके चलूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है। कैसे बराबर करूंगा वो भी सुनो, है ना, सुनो। फिर कह रहा है कि डिग्री के लिए अलग से जो है डिग्री अलग से करनी पड़ेगी। अरे मत करो, कोई डिग्री मत करो अलग से, पोस्ट बेसिक कर लो आप तो 2 साल का। आप बराबर हो जाओगे किसके, आप यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के बराबर हो जाओगे। यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है कि बीएससी नर्सिंग बराबर आने के लिए आपको पोस्ट बेसिक करना पड़ेगा 2 साल का। 2 साल का पोस्ट बेसिक करो और हमारे बराबर में आके खड़े हो जाओ, आ जाओ। हाँ, फिर टक्कर लगाओ बीएससी नर्सिंग के और जीएनएम के। मैंने वीडियो डाल रखी है बीएससी नर्सिंग वर्सेस जीएनएम की, है ना। शॉर्ट वीडियो हमारी खूब वायरल हुई है वो, और इसके अलावा हमारी जो लॉन्ग वीडियो है वो भी चल रही है, ठीक है। इसके अलावा आप डायरेक्ट जो है ना वो कॉलेज के अंदर जाके नहीं पढ़ा सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन हम डायरेक्ट जाके हॉस्पिटल के अंदर जॉब तो कर सकते हैं ना। हाँ, आप 4.5 साल लगाओगे, 5 साल लगाओगे बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने में, हम तो 3.5 साल लगा करके और हॉस्पिटल के अंदर जाके 15,000 20,000 की नौकरी स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो ये सारे की सारी बातों का मैंने खंडन करते, और मैं आज यहां इस मंच पर खड़ा होकर कह रहा हूं कि जीएनएम नर्सिंग अगर आप कर लेते हैं तो आपका भविष्य जो है ना बहुत आगे तक जाएगा, है ना। आप बहुत अच्छे फील्ड में उतर चुके हैं, और मैं तो हर एक उस फादर से, हर एक उस मदर से, हर एक उस स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि अगर आप नर्सिंग फील्ड के अंदर आ रहे हैं ना भैया, अगर आप मेडिकल फील्ड के अंदर आ रहे हैं ना, तो आप ये लगा लो कि आप नहीं, आपकी आने वाली 2-3 पीढ़ियां जो है ना वो सुखी रहेंगी। क्यों रहेंगी, जैसे कि आज आपने जो है वो नर्सिंग के अंदर एडमिशन ले लिया है। नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेने के बाद ही आधी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे आपने एप्रिन पहना, जैसे आपने ड्रेस पहनी, आपकी हॉस्पिटल ड्यूटी लग गई, अब आपका कोई रिश्तेदार आ गया, आपके कोई घर वाले आ गए, तो अब आपने ड्रेस पहन रखी है, तो ड्रेस में आप स्टाफ लगोगे वहां पे, तो आप जाओगे और स्टाफ को ना कोई मना नहीं करता है ऐसे, तो आप जाओगे तो हर एक उसकी हेल्प हो जाएगी। और फिर पता है घर जाके क्या होगा, आपने जैसे क्या किया, आपने कोई आपका जानने वाला है, आपका गांव का कोई आ गया, आपने उसकी हेल्प कर दिया, आपने उसकी पर्ची कटवा दी जल्दी, उसने लाइन से उसको डॉक्टर के पास में जल्दी नंबर आ गया, उसको दवाई गोली जल्दी दिलवा दी आपने, तो पता है घर जाके क्या कहेंगे, अरे वो
फलाने का छोरा है और छोरी है ना, अरे भाई साहब वो तो डॉक्टर हो गया और हॉस्पिटल में भाई साहब 5 मिनट भी कौन लगाई हमको तो, और फटाफट से काम करा दियो माँ को तो यार। यार चौको भाई आओ फड़ा रहे थे भाई पीसो सुप्रत लागो, ऐसे गांव में बोलते हैं ना ऐसे, हाँ ऐसे आप लोगों को सुनने को मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही। अरे बहुत प्राउड फील होता है जब ऐसे आप लोगों को सुनने को मिलता है, आपके घर वालों की जब आप लोगों के सामने बड़ाई होती है, या फिर आपके घर वालों के सामने आपकी बड़ाई होती है, बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीजें। तो आपने बहुत अच्छे से डिसीजन लिया ये, है ना। हाँ, और अगर आप जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल के किसी भी कोर्स के अंदर एडमिशन ले रहे हैं ना, तो आप ये लगा लो कि आपने आपका नाम रोशन कर लिया, आपके घर वालों का, आपके डाणी का, आपके परिवार का, सारी जगह का नाम रोशन हो रहा है, क्योंकि पेशेंट कहीं का भी आ जाएगा ना। हाँ तो वो, और पता है कैसे, 1 मिनट रुको। अब आप किसी हॉस्पिटल के अंदर मान लेते हैं कि इंटर्नशिप करने जा रहे हैं, तो कहेंगे कि भैया फलाने का छोरा ना उसके अंदर वो जाता है, वो उस हॉस्पिटल में रहता है। तो अब आपके पास में कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगे, अरे फलाना हमारा वो एक्सीडेंट हो गया, उसको संभाल लेने ना भैया उसमें। तो फिर तुम्हारा नाम याद आ गया, फिर कोई पेशेंट भर्ती हो गया, अरे हमारे उसको संभाल लेने ना भाई, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों की बहुत इज्जत बढ़ने वाली है ना। और अभी तो आपने नर्सिंग के अंदर सिर्फ एडमिशन ही लिया है ना, और जैसे ही आपकी जॉब लग जाएगी, अरे फिर तो कमाल ही कमाल हो जाएगा, है ना। हाँ फिर तो कमाल ही कमाल हो जाएगा। चलो अब एक चीज और देखो, यहां पे फायदे तो मैं क्या बताऊं, बहुत सारे फायदे हैं आपके, है ना। ये सारे फायदे ही बताए मैंने, फायदे इतने सारे हैं कि मैं गिनाते गिनाते ना थक जाऊंगा, लेकिन फायदे पूरे नहीं होंगे, है ना। तो फायदे बहुत हैं, आप मन लगा के नर्सिंग के अंदर एडमिशन लो। कोई एएनएम के अंदर ले रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर कोई बीएससी नर्सिंग के अंदर ले रहा है तो भी अच्छी बात है, अगर आप जीएनएम नर्सिंग के अंदर ले रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया बात है, अगर आप फार्मेसी के अंदर ले रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। मतलब मेडिकल फील्ड के अंदर किसी के भी अंदर आप एडमिशन ले लो, आप कभी कहीं रुक नहीं सकते, क्योंकि दो चीज मैं हमेशा हर वीडियो के अंदर कहता हूं कि ना तो कभी बच्चे पैदा होना बंद होंगे, और ना कभी हॉस्पिटल के अंदर बीमारी खत्म होगी, है ना। तो दोनों चीज है आप लोगों के पास में, तो दोनों चीजों का मतलब यह हुआ कि ना तो कभी बच्चे पैदा होना बंद होंगे और ना कभी बीमारी बंद होगी। मतलब आपका तो काम धंधा चलता ही रहेगा, यह नहीं है कि कभी भैया कि हमारा काम धंधा बंद हो गया यार, बीमारी नहीं हो रही किसी के, है ना। हाँ फिर हमारा चाइना वगैरह बैठे हैं ना, ये सुप्रसिद्ध है, ये कभी न कभी कोरोना ले आते हैं, कभी क्या ले आते हैं, कभी चिकन पॉक्स ले आते हैं, कभी क्या, उस टाइम पे आप ही काम आओगे भैया। हाँ और कोई काम नहीं आएगा, सब जाके ना बैठ जाएंगे, फिर आप ही काम आओगे, है ना। फिर हर घर में एक तो होना ही चाहिए, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हर घर में एक बंदा तो होना ही चाहिए ऐसा जो इस मेडिकल फील्ड से हो, ताकि अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को, अपने जो आसपास के पड़ोसी हैं उनको सबको गौरवान्वित महसूस करवाए कि यार फलाने का छोरा, फलाने की छोरी है ना, वो हॉस्पिटल में काम करती है भैया, वो आपकी फटाफट से काम करा देगा वो, है ना। तो बस इसी के लिए पढ़ लो थोड़ा सा यार, इसी के लिए कर लो कि भैया हमारा नाम जो है ना, हमारे घर वालों का नाम ही हो जाएगा यार, फलाने का छोरा छोरी जो है ना वो फटाफट काम करा देता, हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो ज्यादा टाइम नहीं लगने देता हमारा, है ना। हाँ तो इसीलिए पढ़ लो यार थोड़ा सा, है ना। इतनी सी बात मान लो हमारी। तो जो भी स्टूडेंट जो ये चाह रहा है कि भैया मैं नर्सिंग करूं या नहीं करूं, तो मैं 101% यहां पे खड़ा होकर इस मंच पर कह रहा हूं कि भैया आप करो। अगर आपको कोई डिमोटिवेट कर रहा है ना तो मत हो भाई, उनका काम है कहने का, वो कहेंगे, है ना। हाँ पहले तो मुझे भी बहुत कहते थे भाई क्या तू वीडियो बनाता है, तू बावड़ा है क्या, तू ये है क्या रे। आज देखो लो, आज वही कहते हैं कि यार भैया हमें एक प्रॉब्लम हो गई, ये काम हो जाएगा क्या ऐसे। मैं कहा भाई ठीक है हो जाएगा, है ना। हाँ जो पहले हमसे ये कहते थे ना कि क्या कर लेगा तू, यार आज हम उनके फोन ही नहीं उठाते हैं, मैसेज ही सीन नहीं करते हैं, 10-10, 20-20, 30-30 मैसेज पड़े रहते हैं। वो कहते भैया बहुत बिजी हो गए तुम तो। मन की यार भैया हम बावड़े हैं, हम वीडियो बना रहे हैं अभी हम वीडियो बनाने में बावड़े हो रहे हैं अभी, है ना, इस वजह से, ठीक है। हाँ बाकी देखो अपना एक ही रूल है कि कुछ भी करो लेकिन पढ़ाई के साथ कभी समझौता मत करो। और ये चीज मैं आपको भी कहूंगा कि कुछ भी करो अपनी जिंदगी में, लेकिन जो आप चीज, जो आप लोगों ने लक्ष्य देखा है ना, उसे पूरा करने में लगे रहो, है ना। हाँ तो देखो हमने भी देखा था कि एक सपना कि हम भी भाई यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, हम भी एक लोग हमें देखेंगे, आज देख भी रहे हैं और आप लोगों के सामने हैं हम, है ना। हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि कौन कौन इस साल जीएनएम नर्सिंग के अंदर एडमिशन ले रहा है भैया। और जो ये कह रहा है ना कि जीएनएम के अंदर एडमिशन में लेना बहुत खराब होता है, उनके मुंह पे ऐसे ऐसे मार रहा, और उनका चल हट तेरी, हम तो लेंगे एडमिशन, है ना। उनको बोलना चल हट हम तो लेंगे, ठीक है। हाँ बाकी नो टेंशन रहो, मैं आपके साथ में हूं। अगर कभी आपको डिमोटिवेट करे कोई जीएनएम को लेके, तो आप मेरी बात करवा देना, आप ये वीडियो दिखा देना उनको, सेंड कर देना उनको, है ना। चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।